भाई यार क्या बताऊँ, इतना प्रेशर है इस जॉब का, खासकर इस सेल्स जॉब का कि अब तो बस ऐसा लगता है कि जॉब वॉब से मैं संन्यास ले लूँ, कुछ और देख लूँ। जॉब मेरे बस की बात है, पर रही नहीं। तो शाम को आते-आते आपके माइंड में गाइस ये सारे ख़्याल आते हैं कि ये प्रेशर क्या है, क्यों है, कैसे उसको हैंडल करूँ, कैसे सर्वाइव करूँ? शाम को आके लगता है नहीं भाई, अब मेरा कल जाने का मन नहीं है, अब नहीं जा पाऊँगा, मुझे करने का बिल्कुल मन ही नहीं है क्योंकि प्रेशर इतना हो जाता है, राइट? अगर इन्हीं सब चीज़ों के बीच अगर आप जस्तजू कर रहे हो, प्रॉब्लम आपको आ रही है तो जी हाँ, आपके लिए आज एक वीडियो लेके आए हैं हम बेसिकली कि कैसे एक सेल्स जॉब के प्रेशर को आप हैंडल कर सकते हैं, आप किसी भी जॉब के प्रेशर को हैंडल कर सकते हैं। तो आराम से बैठ जाइए गाइस, जहाँ भी हैं आप आराम से ईयरफ़ोन लगाइए जैसे हर बार मैं कहता हूँ, और चिल करके आराम से इस चीज़ को सुनिए और ट्राई कीजिए इस चीज़ को अपने डेली लाइफ में रूटीन में उतारने का। तो आई होप कि आपको कुछ ना कुछ तो इससे फ़ायदा मिलेगा, कुछ ना कुछ तो बेटर आपकी लाइफ होगी, ठीक है? अब शुरू से एकदम शुरू कर देते हैं गाइस, किसी भी जॉब में प्रेशर कब फील होना स्टार्ट होता है? प्रेशर जब फील होना स्टार्ट होता है जब हमारा उस काम से मन उठ जाता है, जब वो काम करने का हमारा मन नहीं कर रहा है, पहली चीज़, ठीक है? खासकर मैं अगर इसको सेल्स में लेके जाऊँ, सेल्स के तौर पे एग्जांपल दूँ क्योंकि वही बेसिकली टॉपिक है, काफ़ी लोग उसी के लिए आए भी होंगे, बट ये हर जॉब में काम करेगा। फॉर एग्जांपल सेल्स में हमारा बेसिकली काम क्या होता है? मतलब जो एक्सपेक्टेड हमसे होता है वो होता है एक सेल करना, रेवेन्यू डालना, पैसा डालना, यही होता है। तो गाइज़ ये तो फैक्ट है, आपको अच्छा लगे या बुरा लगे दैट आप वो आप थोड़ा देखिएगा। बट बेसिकली आप समझिए कि आपको ये प्रेशर जब भी फील होना स्टार्ट होगा जब आपकी सेल्स आना बंद हो जाएगी, कम हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। जब तक आपके नंबर्स अप है तब तक ना आपको प्रेशर फील होगा, ना जॉब बोरिंग लगेगी, ना काम हैक्टिक लगेगा, ना स्ट्रेसफुल लगेगा। अगर आप किसी जॉब के स्टेटस में हैं तो वीडियो को पॉज़ करके सोचिए इस बारे में कि जो मैं कह रहा हूँ क्या वो सही बैठ रहा है आपकी जॉब के अंदर या अपनी लाइफ के अंदर, ठीक है? अब सवाल आता है कि चलो ठीक है, अब नहीं हो रहा, चलो ऑब्वियस सी बात है, सेल्स की हम एग्ज़ाम्पल लेके चल रहे हैं। हर मंथ या हर दिन हर किसी का एक जैसा नहीं होता, कभी सेल्स आती भी है, नहीं भी आती है, और कभी-कभी तो इतना वर्स्ट फेज़ चला जाता है कि उसमें क्या कहा जाए कि मतलब हम पूरा ट्राई करते हैं, एफर्ट करते हैं, उसके बाद भी नंबर्स हमारे पास नहीं आते। होता है गाइस, मेरे साथ भी होता है, उसमें कोई चिंता वाली बात नहीं। अब सवाल है कि उस फेज़ से कैसे निकला, उस फेज़ से जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है, जो स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है, उसको कैसे हैंडल कर सकते हैं हमें सर्वाइवल की? क्योंकि देखिए, अब मैं ऑब्वियस सी बात है, किसी के लिए जॉब गाइस बहुत कुछ होती है, सब कुछ होती है। किसी के लिए कुछ-कुछ होती है। मतलब कई लोग होते हैं, कई लोग आपके साथ या आप में से कुछ लोग होंगे जिनके लिए जॉब ही सब कुछ है, जॉब नहीं तो कुछ नहीं, सर्वाइवल बिल्कुल हो नहीं पाएगा, उसी पे डिपेंडेंट है। कुछ ऐसे होते हैं हॉबी के लिए या फैमिली से बैकअप तगड़ा है तो ठीक है, अगर हो जाए तो भी ठीक है, नहीं हो जाए तो छोड़ के हम बिज़नेस संभाल सकते हैं या कुछ और देख सकते हैं, नहीं भी कर तो दिक्कत नहीं है। तो ये वीडियो मेरे ख्याल से वो लोग देख रहे हैं जिनको जॉब की बहुत रिक्वायरमेंट है, जॉब से ही सब कुछ उनका चलता है, जॉब पे डिपेंडेंट है एक्चुअली। क्योंकि रीज़न क्या है गाइस, कितना भी प्रेशर हो, कितनी प्रॉब्लम हो, हमें जॉब नहीं छोड़ सकते बेसिकली। क्योंकि जॉब छोड़ देंगे तो लाइफ रुक जाएगी, फैमिली की पूरी ग्रोथ रुक जाएगी गाइस। जो खर्चे हैं, जो ईएमआईज़ है, वो कहाँ से चलेंगे? तो जॉब तो जाना पड़ेगा क्योंकि पैसे चाहिए, और पैसे चाहिए मिलेंगे जब हम पूरी दिहाड़ी करेंगे, पूरा रोज़ जाएँगे, और ये रोज़ प्रेशर को झेल के वो हम घर आएँगे तभी हमें वो पैसा मिलेगा। तो सवाल ये उठता है गाइस, माफ़ करना गाइस, थोड़ा-सा मैं चीज़ों को अलग फ्लो में ले गया था क्योंकि मैंने इस चीज़ को एकदम रिलेट कर लिया था, खासकर अभी कंडीशन थोड़ी ठीक है, खैर उस बारे में बाद में बात करेंगे। तो आप इस प्रेशर को हैंडल कैसे किया था? क्योंकि हम उसको छोड़ नहीं सकते, करना है ही, पैसे कमाने हैं ही, बिना उसके काम चलेगा नहीं, तो कैसे कुछ ट्रिक, कुछ स्टेप्स, कुछ ऐसा बताया जाए या कुछ तरीका निकाला जाए कि इसको हैंडल करने का ताकत हमारे अंदर है, माइंडसेट हमारा हो
ताकि उस अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। अगर जितना ज़्यादा प्रेशर हमारे ऊपर क्रिएट होता है, स्ट्रेस क्रिएट होता है, तो हमारे काम करने की क्षमता, कैपेसिटी भी गाइस टाइम टू टाइम घटती चली जाती है और उस अकॉर्डिंग हम काम नहीं कर पाते। रिजल्ट हमारा टारगेट अचीव नहीं होता, नंबर्स डाउन जाते हैं। ठीक है, अब देखो गाइस, प्रेशर हमें क्यों हो रहा है? बेसिकली प्रेशर हो रहा है कि सेल नहीं हो रही, राइट? तो एक बार बहुत पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने ये चीज़ कही थी, प्रेशर वाली बात, कि भाई जब भी प्रेशर आए, जब भी आपको लगे कि बहुत ज़्यादा प्रेशर, तो एक चीज़ गांठ बांध लो आप लोग बिल्कुल टाइट, कि जब तक कंपनी नहीं निकालेगी तब तक हमें नहीं छोड़ना है। आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, कि जब तक आपको कंपनी नहीं निकालेगी तब तक अपनी मर्जी से हम नहीं छोड़ेंगे जॉब। ये पहली गांठ आपको लगा रही, चाहे कितना भी प्रेशर कुछ हो। अब ऑब्वियसली बात है, तो कोई भी कंपनी ऐसे एम्प्लॉय को बिल्कुल नहीं रखेगी जो उसके लिए लॉस दे रहा हो, उसको फ़ायदा नहीं दे रहा हो। अगर वो कंपनी आपको नहीं निकाल रही, इसका मतलब कुछ ना कुछ बेनिफिट आपसे हो रहा है, और हो रहा है नहीं हो रहा, इट इज़ अप टू यू, इट इज़ अप टू द कंपनी बेसिकली। क्योंकि आपको क्या करना, आप तो काम कर ही रहे हो ना, तो आपको पहला माइंड सेट ये रखना कि मुझे तो काम करना है भाई, जब तक कंपनी नहीं निकालेगी मुझे छोड़ के नहीं जाना, दैट्स इट। जहाँ से क्या होगा, मेरा जो बेइज्जती करेगा और सेल नहीं आएगी, बार बार सुनने को मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं भाई, उसके पैसे मिल रहे हैं ना, क्या दिक्कत है? आप ये माइंडसेट लेके आना पड़ेगा। तो जब हम इस वाले फेज में आ जाते हैं, बिल्कुल डाउन वाले में, तो थोड़ा सा बेशरम टाइप हमें बनना पड़ता है, क्योंकि उसके बिना काम चलेगा नहीं भाई। अब काफ़ी लोग यहाँ पे आएंगे, कमेंट्स में ज्ञान देंगे कि भाई पता नहीं कैसी फालतू की बात बोल रहा है, जॉब से रिज़ाइन मत दो, निकाले देखो भाई, ये मैं वो चीज़ बता रहा हूँ कि एक्चुअल में अप्लाई करोगे तो कुछ बेनिफिट आपको हो सकते हैं, क्योंकि वो फेज मैंने भी फेस किया है और वहाँ से मैं निकला हूँ, रोज़ निकलता हूँ, तभी भी सेल्स में हो, मैं बाहर नहीं हूँ। तो अगर जब आपको लग रहा है कंपनी अच्छी है, फ्यूचर यहाँ पे बन सकता है, तो ध्यान रखना गाइस कि जब तक कंपनी नहीं निकाले आपको जॉब नहीं छोड़नी। क्योंकि मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ कि जस्ट दैट में था, और लगभग मुझे कर दो सर 2 या 3 महीने हुए, तो इतना प्रेशर मैंने फील किया था कि मेरी फर्स्ट जॉब थी वैसे भी, कि अब लगा था कि अब नहीं कर पाऊंगा भाई, छोड़ दूंगा, कुछ और देख लूंगा, या मतलब छोड़ने का बिल्कुल मन कर रहा था उस टाइम। और उस टाइम मैंने एक वीडियो बनाई थी, अगर मेरे पास होगी तो उस क्लिप को मैं ऐड करूंगा, इसमें आप देख पाओगे। तो वहाँ पे भी गाइस मैंने बस ये सोच लिया था, ठीक है करियर तो खत्म है, मैंने सोच लिया था करियर खत्म है, कुछ नहीं हो रहा, बट जब तक कंपनी नहीं निकालेगी मैं जाने वाला नहीं हूँ गाइस। और गाइस वो दिन था, और कंपनी मुझे 2 साल कब हो गए मुझे पता ही नहीं चला, क्योंकि वो एक बैड फेज होता है, और बैड फेज हर टाइम नहीं रहता, लाइफ लॉन्ग नहीं रहता, कुछ एक टाइम के लिए होता है। तो वो फेज मेरा उस मंथ तक गया था, नेक्स्ट मंथ से मेरा काम अच्छा आना स्टार्ट हो गया, क्योंकि मैंने एक माइंडसेट तो बना लेता कि छोड़ना ही नहीं है ना, बात करते हम आगे की बात करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद मुझे 3 बार इंक्रीमेंट भी मिला, मेरा प्रमोशन भी, वो सारी चीज़ें हुई गाइस। तो पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ जो आपके लिए काम कर सकती है गाइस, वो ये है कि आपको ना, जब बिल्कुल आप डाउन पे आ गए हो, आप समझो कि ज़ीरो तक आ गए हो, मतलब टारगेट के मान में ज़ीरो नहीं, मतलब बिल्कुल डोन लो चल रहे हो, डाउन चल रहे हो, और लग रहा है कि इससे ख़राब क्या होगा, तो वहाँ पे आपको क्या सोचना है गाइस? वहाँ पे आपको बेसिकली ये सोचना है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा। ज़्यादा से ज़्यादा यही तो वो कंपनी निकाल देगी, जॉब चली जाएगी, इससे ज़्यादा तो कुछ होगा नहीं। क्योंकि कई बार हम इस चीज़ को ऐसे ले लेते हैं कि यार सेल नहीं हो रही है, पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, वो क्या कह रहा होगा, ये कह रहा, ठीक है भाई, सब लोग कहते हैं, हमें भी लगता है, मुझे भी लगता है, मैं ये ज्ञान भले ही दे रहा हूँ, बट जिस टाइम बीतती है उस टाइम वही, जिस पे बीतते वही जानता है, मैं समझता हूँ। बट बिलीव मी गाइज, ये वो चीज़ है जो मैंने एक्सपीरियंस करी है, जो चीज़ मैंने फिर ट्राई करी, उसका बेनिफिट भी हुआ। तो कई बार मेरे पास इतना प्रेशर आया, मेरे माइंड पे इतना प्रेशर आया कि भाई अब कैसे, अब तो होगा ही नहीं भाई, अब तो मैं रिज़ाइन डाल देता हूँ, या फिर लोग क्या कहेंगे पता नहीं, अब कैसे करूँगा मैं, अगर दूसरी जगह पे तो करना ही पड़ेगा। तो वहाँ पे सीधा माइंडसेट मेरा ये होता था, कोई बात नहीं, सेल नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या वो कंपनी निकाल देगी ना। अब जॉब की तो कमी है नहीं मार्केट में, कंपनीज की कमी तो है नहीं, इसको जोड़ के दूसरे में ज्वाइन कर लेंगे हम लोग। बट माइंड को गाइस इतना प्रेशराइज नहीं करना है कि एकदम ब्लास्ट होने पे आ जाए गाइस। सेल नहीं होने से, टारगेट नहीं होने से लाइफ खत्म नहीं होती है, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। ऐसा नहीं कि वो नंबर ही, वो सेल ही सब कुछ होती है। हाँ, पैसा कमाना है, जॉब कंटिन्यू रखनी है, तो भाई और भी कंपनीज हैं, जॉब देंगी आपको,
हर एक किसी बंदे को टैलेंटेड बंदे की रिक्वायरमेंट है, हर एक किसी को एक सेल्स पर्सन की रिक्वायरमेंट है जो सेल्स कैटेगरी में काम कर रहे हैं। और कभी भी अपने आप को ऐसा मत सोचना कि मैं बहुत डाउन हूँ, मुझसे कुछ नहीं हो रहा है। अब सेल्स जॉब है ही ऐसी गाइस, उसमें कोई कितना भी 30 मार का हो, एक ना एक फेज उसका डाउन जाता ही जाता है। और जब तक डाउन जाएगा नहीं, आपको इम्पोर्टेंस पता ही नहीं चलेगी ना। तो दूसरा गाइस, आपको ये सोच के चलना है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, निकाल दी कोई दिक्कत है उस माइंड से। तो अब क्या है, अब 2 चीज़ आपने सोच ली कि जब तक कंपनी नहीं निकालेगी मुझे नहीं छोड़ना है। बिल्कुल ज़्यादा प्रेशर ऐसे अगर निकाल ही देंगे ना, कोई दिक्कत नहीं। अब ये 2 चीज़ होने के बाद आपको माइंड एकदम ओपन कर देना, एकदम खुला खेल खेलना है आपको, बेसिकली ओपन माइंडेड, एकदम बेखौफ खेलना है क्या। अब क्या है कि महीने के सपोज 7-8 दिन बचे, अब क्या देखो आपको लग रहा है ना जॉब तो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, खुला खेलेंगे ना। खूब दबा के कॉलिंग करो, दबा के मतलब ट्रांसफ़र करो कॉल या वीडियो कॉल, जो भी आपका प्रोसेस है वो क्लियर कंप्लीट करो दबा के। जहाँ सपोज मैं कहता हूँ कि 5 कॉल ट्रांसफ़र करने का है या 5 विजिट करने का है, बोलो 10 करो, 20 करो, क्योंकि सेल तो हम सोच ही नहीं रहे ना, ऐसे तैसे में जाए सेल, अब नहीं हो रही कोई दिक्कत नहीं, इस पे फोकस करेंगे। 5 करनी ना, 10 करके जाऊँगा आज मैं, 10 करने 20 करके जाऊँगा आज मैं, ये मेरा काम है। 7 दिन तक यही काम करूँगा मैं। सेल हो तो अच्छा, नहीं हो तो अच्छा, बट ये मैं करके जाऊँगा, बात खत्म। नहीं होगी तो चला जाऊँ, हो गया तो फिर तो वो बात ही नहीं है। कपड़े निकाले देख रहे, नहीं होगा तो होगा तो फिर मैं आगे बढ़ जाऊँगा। बिलीव मी गाइस, अगर ये माइंडसेट अगर आपने निकाल लिया, अगर इस माइंड से थोड़ा-सा ऊपर आप आ गए इन 2 स्टेप्स को लेके, तो बिलीव मी गाइस आप कहीं नहीं जाने वाले, उस कंपनी से कहीं जॉब चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और वही कंपनी आपको जो कुछ टाइम में प्रमोशन भी देगी, इंक्रीमेंट भी देगी गाइस। बिलीव मी गाइस, ट्रस्ट मी। बस 2 चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है और उसके बाद बेखौफ खुला एकदम खेलना है। खुला मतलब क्या है कि सेल्स का डर मन से निकाल देना है कि सेल होगी कि नहीं, ये मुझसे परचेज़ करेगा कि नहीं, कि सेल नहीं हुई तो क्या हो, नहीं हुई तो क्या होगा गाइस, निकाल ही देंगे ना, कोई दिक्कत नहीं। अगली कंपनी में जाएँगे, दूसरी में जाएँगे, तीसरी में जाएँगे, खत्म थोड़ी हो जाएगी ज़िंदगी। बट इस सोच से, इस डर से आप काम करोगे तो वो काम होगा ही नहीं गाइस, ना यहाँ होगा ना किसी और कंपनी में होगा। तो ध्यान रखें, तो बेखौफ बेधड़क निडर होके खेलना है, काम करना है बिल्कुल। जो KRA है हमारा, जो डेली इनपुट्स हमें करने हैं, उस पे फोकस करना है बेसिकली। तो उसके कुछ टाइम बाद हम देखेंगे कि उस जो फेज़ है, उस फेज़ से काफ़ी आगे हम निकल चुके हैं और एक अच्छी लाइफ हम एज़ अ कॉर्पोरेट लाइफ के हम जी रहे हैं गाइस, ट्रस्ट मी गाइस। क्योंकि मैं खुद अपना एक्सपीरियंस ऐसा बता रहा हूँ कि जहाँ पे सेल्स मैंने फर्स्ट टाइम करी थी, मेरा को एक्सपीरियंस ये था, 2-3 महीने लग रहा था कि आप नहीं हो पाएगा, मेरे बस की बात ही नहीं है, सेल्स के लिए मैं बना ही नहीं हूँ। बट कब वो 2 साल में कन्वर्ट हो गया, इस पता ही नहीं चला गाइस। उस मंथ लिटरली मैंने उस मंथ बस यही 2 चीज़ सोची थी कि भाई नहीं होगा तो जैसे निकाल देंगे ना, और मैं खुद से नहीं छोड़ूंगा जब तक कंपनी नहीं निकालेगी। 1 महीना हो तो ज़ीरो से लो, कोई दिक्कत नहीं, ज़ीरो से डालूंगा, कोई दिक्कत नहीं, क्या दिक्कत है, कंपनी पैसा दे रही ना, पैसा तो काटेगी नहीं। अब बस ऐसे ही करते रहना गाइस। तो गाइस, अगर आप ये ट्रिक या स्टेप या ये मोटिवेशन या ये माइंडसेट आप बनाते हैं, तो आई एश्योर यू गाइस कि आप उस बैड फेज से आगे निकलेंगे, बाहर निकलेंगे, तोड़ देंगे, फोड़ देंगे और अपना नाम उस कंपनी में अच्छा बनाएंगे और कहने की आपकी जो सेल्स लिस्ट है उसमें आप टॉप करेंगे गाइस। बिलीव मी गाइस, आप ये वीडियो देख रहे हो, जब ये माइंडसेट बनाए कोई फ़ायदा हो तो प्लीज़ वापस कमेंट ज़रूर करना कि हाँ शुभम भाई, आपकी जो एडवाइस थी, आपका जो माइंडसेट का जो तरीका था, जो माइंडसेट करने को बोला था, वो हमने ट्राई किया, उसका फ़ायदा हमें मिला। सो आज ही का इस वीडियो में इतना ही है। तो आई होप कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिला होगा, कुछ मोटिवेशन आपको मिला होगा कि जॉब या नंबर्स नहीं आने से जीवन खत्म नहीं हो जाता। बहुत सारी चीज़ें जो आगे भी हमें करनी होती हैं, तो बेकॉम्बिनेटर होकर खेलना है, काम करना है। अब गाइज, एक पिछले वीडियो में मैंने बात कही थी कि पॉडकास्ट के बारे में, अगर आप पॉडकास्ट मैं करूँ या मतलब इनवाइट करूँ लोगों को जो बेसिकली डिफरेंट सेक्टर्स की कंपनीज पे काम करते हैं या कॉलेजेस में हैं, जिससे कॉलेज और कंपनीज का रिव्यूज़ आपको मिल सके, तो मुझे बताएं गाइज। और बेसिकली जो पिछली वाली वीडियो और ये वाली वीडियो दोनों पे अगर 100 लाइक्स अगर आ जाते हैं, तो वो पॉडकास्ट में स्टार्ट कर दूंगा। वो समझूंगा कि वो आप लोगों की मंजूरी है, आप लोग वो चाहते हैं गाइज। थैंक यू सो मच गाइज फॉर द टाइम। मिलते हैं किसी में, तो बाय बाय, टेक केयर।